Now in this video we will learn how to calculate the access time for a particular page. Okay, अभी तक हमने क्या देखा है कि ये हमारा लेट से CPU है। ये CPU एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जिसके अंदर पेज नंबर होगा और ऑफसेट होगा। ये पेज नंबर हमारी किसी पेज टेबल में जाएगा और वहां से हमें पेज टेबल में से फ्रेम नंबर देगा और उस फ्रेम नंबर की हेल्प से हम ये फिजिकल एड्रेस जनरेट करेंगे। ये डी पूरा का पूरा कॉपी पेस्टेड है और ये फिजिकल एड्रेस हमारा रैम के अंदर मैप हो जाएगा। ये हमारी रैम है और रैम के किसी पर्टिकुलर फ्रेम नंबर पे मैप हो जाएगा जो ये एफ है और उसका डी ऑफसेट में हम अपनी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा 1 लेवल पेजिंग में हुआ था। 2 लेवल पेजिंग में यहाँ पे एक और पेज टेबल आ गई थी। तो कितना टाइम लग रहा है इसमें एक्सेस करने में? लेट्स से अगर ये पेजिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या करते, सीपीयू डायरेक्टली रैम के अंदर एक्सेस कर पाता। ठीक है, तो लेट्स से हमारी मेमोरी एक्सेस का टाइम है, मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू टीएम। टीएम है मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम। ठीक है, तो क्या होता, डायरेक्टली हम मेमोरी को एक्सेस कर लेते। ठीक हो गया। लेकिन उस केस में क्या हो रहा था, हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही थी जिसके लिए हमने पेजिंग का यूज किया था, नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन किया था। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो हमें फिजिकल एड्रेस सीपीयू डायरेक्टली जनरेट करके देगा और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, हमने पढ़ी है कि स्वैप इन स्वैप आउट में प्रॉब्लम होगी या फिर अगर एक प्रोसेस चल रहा है तो दूसरी प्रोसेस शायद उस समय रन ना कर पाए क्योंकि दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है मेमोरी एड्रेसेस में। तो हमने कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पढ़ी। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं हो रहा है, डायरेक्टली लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है सीपीयू और वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस केस में हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि पेजिंग इज अ कॉन्सेप्ट विच कैन रिमूव एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन ये पेज टेबल कहां पे स्टोर होती है? ये भी रैम के अंदर स्टोर होगी। तो लेट्स से ये पेज टेबल हमारी रैम के अंदर है, तो अब इसको एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा हम ये देख रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो पहले लिखते हैं इफेक्टिव एक्सेस टाइम। इफेक्टिव एक्सेस टाइम मतलब होता है कि इन जनरल व्हाट इज द टाइम टेकन बाय सीपीयू टू एक्सेस एन इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमें इस पेज टेबल में से फ्रेम नंबर निकालना है और ये पेज टेबल कहां पे होगी? रैम के अंदर। तो पहले टाइम टू एक्सेस पेज टेबल जो कि हमारी मेमोरी के अंदर ही है, तो ये टाइम कितना लगेगा? टीएम। टीएम इज द टाइम टेकन बाय सीपीयू टू मेमोरी एक्सेस। ये भी मेमोरी एक्सेस ही है क्योंकि पेज टेबल मेमोरी के अंदर ही है, प्लस टाइम टू एक्सेस फ्रेम जो हमें एक्चुअली में एक्सेस करना था। ये तो हमारा ओवरहेड है बिकॉज पेज टेबल से हम जब फ्रेम नंबर निकाल रहे हैं उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें तो एक्चुअली इस फ्रेम के अंदर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो टाइम टू एक्सेस फ्रेम यानी कि ये भी मेमोरी में है तो इसमें भी टीएम टाइम लग रहा है। तो 1 लेवल पेजिंग में 2 टीएम का टाइम लग रहा है। इफेक्टिव एक्सेस टाइम इन 1 लेवल पेजिंग इज 2 टीएम। अब अगर मैं इसको 2 लेवल पेजिंग में चला जाऊं, लेट्स से 2 लेवल पेजिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज इक्वल टू टाइम टू एक्सेस पेज टेबल 2, जो सबसे बाहर वाली पेज टेबल है वहां से हमें एक फ्रेम नंबर मिलेगा, हम उस फ्रेम नंबर में जाएंगे और वहां से दूसरी पेज टेबल में जाएंगे। ठीक है, फिर टाइम टू एक्सेस पेज टेबल 1 जो इनर पेज टेबल है, फिर यहां से हमें एक फ्रेम नंबर मिलेगा और वो हमारा इंस्ट्रक्शंस देगा। तो टाइम टू एक्सेस मेमोरी और फ्रेम। ठीक है, तो यहां से हमें इंस्ट्रक्शन मिल गया। तो कितना टाइम लगा? ये वाली पेज टेबल मेमोरी में है, टीएम। ये वाली पेज टेबल भी मेमोरी में है, टीएम। और ये फ्रेम तो मेमोरी में है ही, ये भी टीएम। तो कितना टाइम लगा? 3 टीएम, जिसमें से 2 टीएम 2 पेज टेबल का है और 1 टीएम हमारे फ्रेम को एक्सेस करने का है। तो 2 लेवल पेजिंग में हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 टीएम प्लस टीएम दैट इज
के इंटू टी एम प्लस टी एम, यानी कि ये के क्या है, लेवल ऑफ पेजिंग। अगर 1 लेवल ऑफ पेजिंग होगी तो टी एम प्लस टी एम दैट इज 2 टी एम। अगर 2 लेवल पेजिंग होगी तो 2 टी एम प्लस टी एम विल गिव यू 3 टी एम। 3 लेवल पेजिंग होगी तो 3 टी एम प्लस टी एम दैट विल गिव यू 4 टी एम। ये तब है जब हम पेज टेबल को मेमोरी के अंदर सेव कर रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर प्रोसेस बहुत लार्ज है तो उसके लिए पेज नंबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, और जो पेज टेबल बनेगी वो एक ऐसी टेबल बनेगी जो एक फ्रेम में स्टोर नहीं हो सकती। हमने 2 लेवल पेजिंग या मल्टी लेवल पेजिंग में देखा है कि पेज टेबल का साइज भी इतना बड़ा हो सकता है कि एक फ्रेम में ना आए, तो इसीलिए हमने 2 लेवल पेजिंग में गए। और हो सकता है 2 लेवल पेजिंग में भी वो पूरी पेज टेबल ना आए तो 3 लेवल पेजिंग में गए। तो यहाँ पे टाइम देखो मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार। 1 लेवल पेजिंग में 2 टीएम, 2 लेवल पेजिंग में 3 टीएम, 3 लेवल पेजिंग में 4 टीएम, हर बार इंक्रीज हो जा रहा है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे टाइम कम लगे? अगर हम लेट से टीएम को 100 नैनोसेकंड मान लें तो 1 लेवल पेजिंग में हमारे पास कितना टाइम लगा? 1 लेवल पेजिंग में 2 टीएम इज इक्वल टू 100 इंटू 2 दैट इज 200 नैनोसेकंड, ठीक है। अगर 2 लेवल पेजिंग की बात करें तो 3 टीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 100 दैट इज 300 नैनोसेकंड। अगर 3 लेवल पेजिंग की बात करें तो 4 टीएम इज इक्वल टू 4 इंटू 100 दैट इज 400 नैनोसेकंड। नाउ यू कैन सी दैट द टाइम टेकन बाय CPU to access a particular instruction is this much. It might seems to you that 200 nanosecond or 300 nanoseconds are very less, but when you have to access millions of instructions then it will turn out to be seconds or even hours. Okay, that is huge. So इन सब टाइम्स को कम करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। तो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर इज नथिंग बट cache only. It is something like a cache only. So instead of storing this page table in memory, we can store this page table inside TLB or cache. अब आपको पता है कि मेमोरी का एक्सेस टाइम इन कंपैरिजन टू कैश ज़्यादा होता है। मतलब अगर मेमोरी एक्सेस में 100 नैनोसेकंड लग रहे हैं तो हो सकता है कि कैश एक्सेस में 20 नैनोसेकंड लगे या 10 नैनोसेकंड लगे, इतना अंतर हो सकता है। तो अगर हम कैश का यूज करें तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। देखिए कैसे, अगर हमने लेट से इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैलकुलेट किया 1 लेवल पेजिंग में तो क्या होगा? सबसे पहले ऐसा हो सकता है, देखिए कैश का साइज जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि लेट से 4 MB और 6 MB, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट कि कैश के अंदर पूरी की पूरी पेज टेबल ना आए। तो we can bring up few pages out of that page table and few other pages will not be bringed up. ओके, तो हमने कुछ पेजेस को कैश में या टीएलबी में इंसर्ट कर दिया और बाकी को नहीं किया। जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनको रिप्लेस कर देंगे पुराने वाले पेजेस से, जिसको हम पेज फॉल्ट बोलते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पेज फॉल्ट। तो ऐसा कर सकते हैं। तो कैश के अंदर वो पेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है? उस बात के लिए हम यूज करते हैं हिट रेशो। तो हिट रेशो इज इफ पेज इज फाउंड इन टीएलबी, और मिस रेशो इज इक्वल टू इफ पेज इज नॉट फाउंड। इसका जस्ट उल्टा, पेज नॉट फाउंड इन टीएलबी, तो टीएलबी में पेज नहीं मिला। इसको समझने के लिए ऐसे देखिए, हमने क्या किया, लेट से ये पेज टेबल थी, ये हमारी थी 10 MB की ये पेज टेबल, ठीक है। अब ये 10 MB की पेज टेबल ये अपने आप में इतनी बड़ी है कि ये शायद कैश में पूरी की पूरी ना आए। तो हमने क्या किया, इस आधी टेबल को हमने कैश के अंदर डाला और ये बाकी की आधी टेबल को हमने अभी वर्चुअल मेमोरी में या फिर हार्ड डिस्क में रखा। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम हार्ड डिस्क से उठा के वापस कैश में ले आएंगे और इन पुराने वाले पेजेस से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, पेज फॉल्ट होता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमने हाफ ऑफ द पेज टेबल को कैश में इंसर्ट किया। तो अगर हमने ये वाले पेज को यूज करने की कोशिश करी जो हमारे कैश टेबल में नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे मिस, वो टीएलबी में नहीं मिली यानी कि मिस हो गई। अगर वो टेबल में है, लेट्स से ये वाला पेज, तो हम उसको बोलेंगे हिट हो गया, ठीक है। तो अगर हमारा पेज टीएलबी में मिल गया तो हम क्या करेंगे, हिट रेशो को हम मान लेते हैं h, तो मिस रेशो क्या हो जाएगा 1 - h। तो अगर हमें कैश के अंदर पेज मिल गया तो h मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू एक्सेस टीएलबी इज लेट्स से टीटीएलबी, प्लस हमें जब पेज मिल जाएगा तो मेमोरी एक्सेस करनी है, दैट इज टीएम। ये क्या है, टाइम टू एक्सेस टीएलबी, ठीक है। और ये क्या है, जब एक बार पेज मिल गया और उससे हमने फ्रेम नंबर निकाल लिया तो मेमोरी को एक्सेस करेंगे, मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है, फॉर इंस्ट्रक्शंस। नाउ ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पेज ना मिले, पेज अगर नहीं मिलेगा तो 1 - h दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस मल्टीप्लाइड बाय, हमें कब पता चलेगा कि टीएलबी में मिस हुआ है, जब हम उस टीएलबी को सर्च करेंगे। तो पहले हमने टीएलबी को सर्च किया, टाइम टू एक्सेस टीएलबी, उसके बाद हमने जब वो मिस हो गया तो हम कहां पे देखेंगे उसको, अगर वो टीएलबी में नहीं है तो पेज टेबल में तो जरूर होगा ना। वो पेज अगर टीएलबी में नहीं लोड हुआ, लेट्स से ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट ये टीएलबी में है और ये वाला पार्ट है टीएलबी में नहीं है, तो ये मिस हो गया। अगर ये मिस हो गया, टीएलबी में नहीं है, लेकिन पेज टेबल जो 10 MB की है उसमें तो होगा ही, जो कि हमारी रैम में स्टोर है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो उसको हम पेज को ब्रिंग करेंगे मेमोरी से, तो उस पेज टेबल को एक्सेस करने का टाइम टीएम, टू सर्च नॉट फाउंड पेज इन पेज टेबल। और ये पेज टेबल कहाँ होती है, मेमोरी में, इसलिए टीएम। और इस पेज टेबल में हमें मिल जाएगा तो हम उसके बाद उसको एक्सेस कर लेंगे। तो ये है एक्सेस टाइम, ये वाला जो टाइम था यही सेम टाइम ये है, ठीक है। ये टाइम है हमारा हिट के लिए, ये टाइम हमारा मिस के लिए। इन दोनों का सम होता है इफेक्टिव एक्सेस टाइम व्हेन यू यूज ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल। लेट्स से हमारा टाइम टू एक्सेस टीएलबी इज इक्वल टू 20 नैनोसेकेंड और टाइम टू एक्सेस मेमोरी इज 100 नैनोसेकेंड। जो भी हमने ऊपर किया था 100 नैनोसेकेंड माना था विदाउट यूजिंग टीएलबी, तो वन लेवल पेजिंग में 200 नैनोसेकेंड आ रहे थे। अगर टीएलबी यूज करेंगे तो देखिए टाइम कम हो जाएगा, कैसे, इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज इक्वल टू हिट रेशो हम मान लेते हैं इसमें, हिट रेशो इज इक्वल टू 80%, यानी कि 80% ऑफ टाइम व्हेन यू सर्च फॉर अ पेज इट इज फाउंड इन टीएलबी एंड 20% ऑफ टाइम इट इज नॉट फाउंड इन टीएलबी, ठीक है। तो 80% इज 0.8 मल्टीप्लाई बाय टीटीएलबी दैट इज 20 नैनोसेकेंड प्लस टीएम दैट इज 100 प्लस 1 - h यानी कि मिस रेशो दैट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय टीटीएलबी दैट इज 20 प्लस टीएम दैट इज 100 प्लस 100, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.8 इंटू 120 प्लस 0.2 इंटू 220 इट विल गिव यू 140 नैनोसेकेंड। You can solve it and you will find out that 140 nanosecond is the time taken by CPU in general to access a memory. ओके, सो यहां पे आप देखिए टाइम 140 नैनोसेकेंड लग रहा है और यहां पे टाइम 200 नैनोसेकेंड लग रहा है। तो बाय यूजिंग TLB वी हैव रिड्यूस्ड द टाइम। ओके, अब टू लेवल पेजिंग में क्या होगा, देखो इसी के अंदर अगर आपने 2 लेवल पेजिंग यूज की होती इंस्टेड ऑफ 1 2 लेवल पेजिंग, तो हिट रेशो अगर हमारा पेज पहली बार टीएलबी में मिल गया तो हिट रेशो के केस में टीएलबी ढूंढी और पेज मिल गया और उसको एक्सेस कर लिया, ये तो चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर मिस हुआ तो पहले टीएलबी ढूंढा होगा तभी तो हमारा मिस हुआ होगा, उसके बाद हम पहली पेज टेबल ढूंढेंगे, फिर दूसरी पेज टेबल ढूंढेंगे क्योंकि 2 लेवल पेजिंग है, और फिर उसके बाद एक्सेस करेंगे तो इसमें एक और टीएम ऐड हो जाएगा। सो 2 लेवल पेजिंग में क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे के लिख देते हैं, दिस इज द टाइम टेकन टू सर्च इनसाइड अ पेज टेबल एंड के इज द नंबर ऑफ पेज टेबल्स।
अगर 2 लेवल पेजिंग है तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर 3 लेवल पेजिंग है तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 2 लेवल पेजिंग में देखते हैं, ये तो था 1 लेवल पेजिंग का, ठीक है। 2 लेवल पेजिंग के अंदर इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना होगा, इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि हमारा हिट हुआ है, तो पहले हमने टीएलबी सर्च किया, मिल गया पेज और उसको एक्सेस कर लिया। लेकिन अगर हमारा पेज मिस हुआ तो मिस रेशो मल्टीप्लाइड बाय, पहले टीएलबी सर्च किया, मिस मिला, फिर हमने पहली पेज टेबल सर्च करी, फिर दूसरी पेज टेबल सर्च करी और उसके बाद मेमोरी एक्सेस कर ली, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, या आप ऐसे लिख सकते हो 220 इंटू 2 इंटू 100, दैट इज 2 इज द पेज टेबल विच इज द वैल्यू ऑफ के लेवल ऑफ पेजिंग प्लस 100 मेमोरी एक्सेस टाइम, दोनों एक ही चीज है। इसको ऐसे लिखोगे तो 2 इंटू 100 ही आएगा। इफ यू सॉल्व इट देन 0.8 इंटू 120 plus 0.2 into this is 200 plus 100 is 300 plus 20 is 320, and if you solve this you will get 160 nanosecond, okay। अब देखो 2 level paging में by using TLB we have used 160 seconds, whereas without TLB in 2 level paging 300 nanosecond, ऑलमोस्ट डबल टाइम लग रहा था। सो दिस इज द यूज ऑफ टीएलबी, ओके। समटाइम्स वो टीएलबी को कैश भी लिखते हैं, सो उसमें टी कैश हो जाएगा टीएलबी की जगह, और कोई अंतर नहीं है। लेट्स डू वन क्वेश्चन विच केम इन गेट। सो द क्वेश्चन इज अ पेजिंग स्कीम यूजेस टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, अ टीएलबी एक्सेस टेक्स 10 नैनोसेकेंड्स, ओके। सो हम यहाँ पे वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। TTLB is equal to 10 nanoseconds and main memory access time takes 50 nanoseconds. That means TM is equal to 50 nanoseconds. What is the effective access time if the TLB hit ratio is 90%? That is H is equal to 0.9 and there is no page fault. अगर ये लाइन there is no page fault नहीं लिखी होती तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता, और जब हम पेज फॉल्ट पढ़ लेंगे तो उसके बाद विद पेज फॉल्ट के भी इफेक्टिव एक्सेस टाइम देखेंगे। लेकिन अभी अगर नो पेज फॉल्ट है तो ये बहुत आसान है, और यहाँ पे हमें लेवल ऑफ पेजिंग नहीं गिवन है, तो हम मान के चलेंगे सिंगल लेवल ऑफ पेजिंग इज यूज्ड, अदरवाइज दे विल गिव 2 लेवल और 3 लेवल, ओके। सो इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज इक्वल टू H इंटू TTLB प्लस TM प्लस 1 minus H into TTLB plus TM, this is for accessing page table, plus TM for accessing memory, okay। Now H value is 0.9, 10 plus 50, कई बार ये नैनो सेकेंड में होगा, और लेट से इन्होंने ये लिख दिया 1 मिली सेकेंड, तो नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोसेकेंड इज इक्वल टू 10 to the power -9 सेकेंड्स, और 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10 to the power -3 सेकेंड, और माइक्रो सेकेंड इज 10 to the power -6 सेकेंड्स। तो इससे कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर लिखेंगे, यूनिट्स सेम होने चाहिए, ये गलती नहीं करिएगा। प्लस 1 minus 0.9 दैट इज 0.1, और TTLB इज 10 प्लस TM इज 50 प्लस TM इज 50। तो अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, तो 0.9 इंटू 60 प्लस 0.1 इंटू दिस इज 110, सो इट विल कम्स आउट टू बी 65। सो आवर आंसर इज C। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इफेक्टिव एक्सेस टाइम के, इफ पेज फॉल्ट इज नॉट देयर। और अगर हमारे पास में लेवल ऑफ पेजिंग गिवन होगा तो हम यहाँ पे k लिख देते हैं, k की मल्टीप्लाई करेंगे इस TM से, बिकॉज दिस इज द टाइम टेकन फॉर एक्सेसिंग पेज टेबल। कितनी पेज टेबल है यहाँ पे हमने माना है 1, क्योंकि गिवन नहीं थी। अगर 2 लेवल ऑफ पेजिंग होता तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 लेवल ऑफ पेजिंग होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। इसको रटिए मत, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। हिट रेशो और टाइम टेकन बाय CPU टू एक्सेस TLB, और अगर हिट हो गया, ये हिट रेशो है, अगर हिट हो गया TLB में मिल गया पेज तो डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस कर ली, और अगर नहीं हुआ तो मिस हुआ होगा। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ टाइम्स हमारा हिट नहीं हुआ या मिस हुआ। तो पहले TLB सर्च किया होगा तभी मिस हुआ होगा, उसके बाद हमने पेज टेबल में सर्च किया,
एक पेज टेबल थी तो सिर्फ TM, अगर 2 पेज टेबल थी तो 2 बार पेज टेबल सर्च करेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। और फिर जब पेज टेबल में मिल जाएगा फ्रेम तो हम यहाँ पे फ्रेम को एक्सेस कर लेंगे। सो दिस इज द होल इफेक्टिव एक्सेस टाइम calculation. Okay, from next video we will see what are page faults, virtual memory and various page fault replacement algorithms. Thank you.